नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 131 के चैप्टर नंबर 11 भाग 2 पर चर्चा करेंगे। जहां इस चैप्टर के भाग 1 में हमने बौद्ध मत के सिद्धांतों का वर्णन किया था। इसके साथ साथ ये भी जाना था कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध मत का उदय हुआ था। आज की क्लास में हम जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जैन धर्म के क्या सिद्धांत थे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछले चैप्टर का लेक्चर नहीं सुना है तो सबसे पहले उसको जरूर सुनिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपके लिए आसानी हो। और इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय होने के कारण एक ही थे, जिसकी चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की थी, तो आप ये वहां से सुन लेना। अब हम बात सीधे यहाँ पर करते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो, जैन श्रुतियों के अनुसार यानी कि जैन सिद्धांतों के अनुसार ये माना गया कि जैन धर्म की उत्पत्ति में 24 तीर्थंकरों का क्या था, योगदान था। तो यानी कि जैन धर्म में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने जैन धर्म का पालन पोषण किया, जिन्होंने जैन विचारों को बढ़ावा दिया, उन्हें वहाँ पर तीर्थंकर कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर पुरोहित कहा जाता है, किसी अन्य धर्म में कुछ और कहा जाता है, किसी अन्य धर्म में कुछ और कहा जाता है, उसी प्रकार से जैन धर्म में जो गुरु हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है तीर्थंकर। तो ये माना जा रहा है कि जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। शुरुआत के जो 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं पता है, उनके इतिहास जो है वो समय के साथ विलुप्त हो गए हैं। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम ऋषभदेव था। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे यानी कि 23rd तीर्थंकर थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर जैन। और उसके बाद अभी तक कोई नया तीर्थंकर नहीं हुआ है। तो शुरुआत करेंगे हम पार्श्वनाथ से। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ के जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। और इनकी माता का नाम था वामा, जो कि कौशस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो। और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। तो जैन श्रुतियों के अनुसार जो 23वें तीर्थंकर थे इनका नाम पार्श्वनाथ था। बनारस के राजा अश्वसेन और रानी वामा के ये पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में सिंहासन का परित्याग कर देंगे, यानी कि राजपाट छोड़ देंगे और सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। 84 दिन की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये माना जाता है कि महावीर के जन्म से पहले लगभग 250 साल पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ ये कहते थे, हर पदार्थ में जीव है, पर्वत हो, पहाड़ हो, झील हो, झरने हो, चट्टान हो, हर चीज में जीव है और हमें इनको किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे ये सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी स्टोरी बताई गई है, क्योंकि पार्श्वनाथ के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता। हालांकि अगर हम पार्श्वनाथ की बात करें तो उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी अपने अनुयायियों को, यानी कि जो इन्हें फॉलो करेंगे उनके लिए 4 शिक्षाओं की बात की थी कि सदा सत्य बोलना है, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी है, यानी कि अहिंसा का विश्वास रखना है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी है। चोरी ना करने का अर्थ है बिना पूछे हमें किसी का सामान भी नहीं लेना है। और अपरिग्रह यानी कि संपत्ति नहीं रखनी है। यानी कि पार्श्वनाथ ने कितने सिद्धांत दिए थे? 4 सिद्धांत दिए थे। अब हम बात करेंगे महावीर की। महावीर जिनके जो मूल नाम था वो था वर्धमान। इनके जन्म के बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार जो है वो 540 यानी कि 540 ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो इसलिए हम 540 BC को ही मान लेते हैं इनका जन्म। ठीक है भाई। तो इनके पिता की अगर बात, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था। और इनकी मृत्यु जो होगी वो होगी 527 ईसा पूर्व में पावा में। कुछ लोग कहेंगे 468 ईसा पूर्व में हुई थी, तो हमारी किताब 468 ही बताएगी। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई फैक्चुअल कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, वो था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? तिशला। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। कब हुआ था? 540 ईस्वी में। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पावा में। ठीक है भाई। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। तो ये तो फैक्चुअल बातें हो गई जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम आती हैं। अब हम इग्नू के एग्जाम की बात करें तो देखो आपको कैसे लिखना है, ये सब चीज़ें आपको पॉइंट्स में लिखनी है कि वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। उनका जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली के निकट था वहाँ पर हुआ था। आज के टाइम पे ये जगह कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर में है। कब हुआ था जन्म? 540 BC में। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे ये शात्रक क्षत्रिय गण के क्या थे? मुखिया थे, क्षत्रिय कुल से थे। इनकी माता लिच्छवी राजकुमारी थी जिनका नाम त्रिशला था। वर्धमान ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और उनका विवाह यशोदा से हुआ।
आगे चलकर उनसे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने अपने घर का परित्याग कर दिया और वो सन्यासी हो गए। पहले तो उन्होंने एक वस्त्र धारण किया था, लेकिन फिर उसका भी 13 महीने बाद त्याग कर दिया और एक नग्न भिक्षु की तरह एक जगह से दूसरी जगह वो भ्रमण करने लगे। घोर तपस्या करी। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उन्होंने एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। अपनी तपस्या के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु थी जब उनकी, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार से बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, वैसी इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य को भी ज्ञान कहा जाता है और बोधि को भी ज्ञान कहा जाता है, इसलिए इन्हें कैवलिन का भी नाम दिया गया। इसलिए इन्हें जितेंद्रिय का नाम दिया गया। जितेंद्रिय वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को जीत ले, विजेता हो। महावीर का नाम दिया गया, यानी कि सर्वोच्च योद्धा। इनको निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है सारे बंधनों से मुक्त। अब इसको पर किसी चीज का बंधन नहीं। अगले 30 वर्ष तक वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे और कौशल हो, चाहे मगध हो या अन्य पूर्वी क्षेत्रों, हर जगह उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। साल में 8 महीने विचरण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और वर्षा के 4 महीने में एक जगह ही रहते थे। महावीर की शिक्षाओं की बात की जाए तो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं का तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जो क्या था? सत्य, अहिंसा, किसी की संपत्ति को ना रखना और स्वेच्छा से नहीं दी गई वस्तुओं को ग्रहण ना करना। लेकिन आज हर एक व्यक्ति क्या हो चुका है? असत्य का साथी हो चुका है, हिंसा उसकी दोस्त हो चुकी है और किसी की संपत्ति को जब्त करना तो ये सब लोगों का काम हो चुका है और हर एक बंदा किसी भी चीज़ को जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। ये सारी चीज़ें उल्टी हो चुकी हैं आज के टाइम पे, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला क्या? सदा सत्य बोलना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, इतना ही नहीं, किसी की इच्छा के बिना उसकी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। 5वां सत्य महावीर स्वामी जोड़ेंगे और वो होगा ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना इसमें महावीर जोड़ेंगे, यानी कि अब हो जाएंगी जैन धर्म की कितनी शिक्षाएं? 5। 4 पहले से थी और एक बाद में। उनका मानना था कि ब्रह्मचार्य से ही आत्मा जो है शुद्ध होती है। जैन धर्म के अनुसार मानव अपने भाग्य का स्वयं रचयिता है। ये बात बौद्ध धर्म में भी थी। जैन धर्म में कहा जा रहा है कि मनुष्य को पवित्र, सदाचारी और आत्मत्यागी बनना चाहिए, तभी मनुष्य मोक्ष का प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए उन्होंने कहा कि उचित विश्वास होना चाहिए, उचित ज्ञान होना चाहिए और मनुष्य को उचित कार्य करने चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, घोर वैराग्य की बात कर रहे हैं, कठोर तपस्या की बात कर रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट देने की बात कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि इस सृष्टि की रचना किसी सर्वोच्च शक्ति के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि हमेशा उदय और पतन यही सृष्टि का नियम है। उनका विश्वास था कि सभी पीड़ा और चोट के प्रभाव को महसूस करते हैं, हर एक व्यक्ति हो चाहे प्रकृति हो। उन्होंने वेदों का तिरस्कार किया, ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वोच्चता का भी विरोध किया। उन्होंने गृहस्थ और भिक्षुओं के लिए एक नियम बनाया। उन्होंने बुरे कर्मों से बचने के लिए कहा कि आपको ना 5 चीज़ों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ना परोपकारी होना चाहिए, दयालु प्रवृत्ति का होना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए और आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ही आप क्या बन पाओगे? बुरे कर्मों से बच पाओगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। इतना ही नहीं, जो लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं, अपने घर के जीवन में रहते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कहा? उनके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी बंदे गृहस्थी में रहते हैं उन्हें ज़रूरतमंदों को प्रत्येक दिन पका हुआ खाना खिलाना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जितने भी उनके अनुयायी हैं वो कृषि नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि कार्य में हल चलाया जाता है और जब हल चलाया जाता है तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। इसलिए आप देखोगे जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वो उनमें से 90% आज के टाइम पर व्यापारी हैं। उन्होंने कहा एक भिक्षु कठोर नियमों का पालन करेगा, सांसारिक चीज़ों का त्याग कर देगा, अपने सिर के प्रत्येक बाल को अपने हाथों से उखाड़ उखाड़ कर फेंकेगा, केवल दिन के समय ही चलेगा, किसी प्रकार से जीव की हत्या नहीं करेगा और अपने आप को ऐसे ट्रेंड करेगा कि अपनी ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले। तो जैन धर्म की जो कठोरता थी यही इसके पतन का कारण था, क्योंकि इतना कठोर जीवन ना हर कोई नहीं जी सकता। अनुश्रुतियों के अनुसार महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांतों को 14 ग्रंथों में लिखा गया है, जिन्हें पूर्व के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र में पहली सभा में इनका एक शिष्य था स्थूलभद्र, जिसने जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित किया था। आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। उसका कारण यह था कि मगध में एक बार अकाल पड़ा और जब अकाल पड़ा तो क्या हुआ, जब ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे तो ये कपड़े पहनकर नहीं जाते थे, तो लोगों ने इनका विरोध किया। तो कुछ लोग यहाँ से भागे और साउथ इंडिया की ओर चले गए। तो जिन लोगों ने कपड़े धारण नहीं किए वो वैसे के वैसे रहे, वो कहलाए दिगंबर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सफ़ेद कपड़े फिर से पहनने शुरू कर दिए, जो पार्श्वनाथ के टाइम पर चलता था, वो कहलाए श्वेतांबर। जो सफ़ेद कपड़े पहनते वो कौन है? श्वेतांबर हैं। और जो नहीं कपड़े पहनते ही नहीं वो कौन है? दिगंबर हैं।
बौद्ध ग्रंथ माफ कीजिएगा, जैन ग्रंथ आचारंग सूत्र और भगवती सूत्र में बहुत सी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के विस्तार की बात करें तो किसी भी धर्म का विस्तार, जैसा कि हमने बौद्ध वाला चैप्टर पढ़ा था तो पता चला किसी भी धर्म का विस्तार जब हो सकता है जब समाज के लोग उससे जुड़ें और राजाओं का उसको संरक्षण हो। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। महावीर के भी 11 शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था, जिन्हें संप्रदायों का प्रमुख कहा जाता था। आर्य सुधर्म अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा। यानी कि महावीर के 11 शिष्य थे जिन्होंने किसकी स्थापना करी? गणधर की स्थापना करी। हर संप्रदाय का एक बंदा प्रमुख होता था, जिनमें से एक व्यक्ति था आर्य सुधर्मा। ये ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहा और आगे चलकर धर्म का पहला उपदेशक भी बना महावीर के बाद। बाकी 10 जो थे वो इतिहास में खो गए। महावीर की मृत्यु के 20 साल बाद तक ये चलता रहा। आगे चलकर बुद्ध को माफ कीजिएगा, जैन धर्म को जो आगे बढ़ाया है वो संभुता विजय और भद्रभाऊ ने आगे बढ़ाया। भद्रभाऊ की बात करें तो ये छठा आचार्य था। देखो, जैन धर्म में आचार्यों को थैरा कहा गया है और जो महिलाएं आगे चलकर आचार्य बनेंगी उन्हें थैरी कहा जाएगा। तो जो महिलाएं ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगी, जो महिलाएं उपदेश देंगी, उन्हें तो थैरी कहा जाएगा और पुरुषों को थैरा कहा जाएगा। तो जो ये थे ना आचार्य भद्रभाऊ, ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पर थे और यही माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे चलकर जैन धर्म को फॉलो कर लिया था, कि उन्होंने आगे चलकर जो विचार विमर्श किए वो जैन धर्म के साथ ही किए गए। जैन धर्म के साहित्य को अर्ध मागधी भाषा में लिखा गया है जो कि एक सरल भाषा थी। इसी वजह से जनता इसकी ओर आकर्षित हुई। आगे चलकर बहुत सारी जैन सभाएं भी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, दक्षिण बिहार में अकाल पड़ा और फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म कई अंगों में बंट गया। तो जैन धर्म की जो दूसरी सभा हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर हुई थी। जैन धर्म के संप्रदाय की बात करें तो जो जो मैंने अभी बता दिया था आपको, सफ़ेद वस्त्र वाला और जो नग्न अवस्था वाला, वो बात है। इसके अलावा इन लोगों ने मूर्ति पूजा को त्याग कर दिया। ये लोग ग्रंथों की पूजा करने लगे। एक श्वेतांबर कहलाए और जिन लोगों ने आचार्य की शिक्षा ग्रहण करी उन्हें थेरापंथी कहा गया। और कुछ लोग दिगंबर थे जिन्हें समयास भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा, लेकिन ये बात ध्यान रखना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में केवल जैन धर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल बौद्ध धर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे धर्म हैं जो कि आगे प्रसारित हो रहे हैं। शायद कुछ धर्म ऐसे थे जो बौद्ध और जैन के अपोजिशन में आए, जैसे कि कुछ अन्य विधर्मिक विचारों के बारे में बताया गया है। इनमें से एक था आजीविक। अब हम जो आजीविक संप्रदाय है इसके बारे में बात, जैसे बौद्ध संप्रदाय है, जैसे जैन संप्रदाय है, वैसे ही एक संप्रदाय कौन सा है? आजीवक संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय पता क्या कहता है? ये माना जाता है कि आजीवक संप्रदाय में वो लोग थे जो शूद्र थे और ये सन्यासी बन गए थे। इनका जो संस्थापक था वो था नंदवच्च। जैसे कि जैन धर्म का संस्थापक महावीर को माना जाता है, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, वैसे ही आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसको माना जाता है? नंदवच्च को, जिसका अनुसरण किस संकिच के द्वारा किया गया। तीसरा धार्मिक प्रमुख बना जिसका नाम था मखली गौसल। इस संप्रदाय को इसी ने लोकप्रिय बनाया है। इन्होंने कहा कर्म वर्म कुछ नहीं होते, हर एक मनुष्य अपने भाग्य के अधीन है, जो होना है होगा, दुख भी है और सुख भी है। कौन कह रहा है? आजीवक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं हर व्यक्ति के विचार, हर व्यक्ति के कार्य पहले से निश्चित होते हैं। वो ये कहते हैं कि कर्म से कुछ नहीं होता, मानव के दुखों का कोई कारण नहीं है, किसी प्रकार से दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। वो मानव प्रयास में विश्वास नहीं करते थे। जबकि जैन धर्म कह रहा है कर्म करो, बौद्ध धर्म कह रहा है कर्म करो, आजीवक कह रहा है कर्म मत करो। सब पहले से लिखा हुआ है, सब नियति से निर्धारित है, सब भाग्य से निर्धारित है। गौशाल ने पता है क्या कहा? सभी को दुखों से गुजरना पड़ता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, कैसा भी कर्म कर लो, दुख तुम्हारे जीवन में आएगा ही आएगा। और कहीं ना कहीं ये बात सही है। इनका ये मानना था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, जो होना है वो तो होगा ही। अन्य विचारक कुछ है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया भाई, आजीवक के बारे में इतना ही दिया है। अन्य विचारों में सबसे जबरदस्त है चारवाक। ये मुझे बड़ा पसंद है और बहुत सारे लोगों को भी यही पसंद है। चारवाक संप्रदाय ना, कुछ लोग कहते हैं नास्तिकवादी थे, ये ना धर्म को मानते ही नहीं थे। इनका मानना था मनुष्य ना मिट्टी का बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए भौतिक सुख का भोग करना, क्योंकि एक ही बार तो जीवन मिला है, सारे सुख का भोग कर लो भैया, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए ही बनी हैं, क्या कर्म और क्या अकर्म। कौन कह रहा है? ये चारवाक कह रहा है। चारवाक ये कह रहा है, चारवाक सिद्धांत हमें ये कह रहा है कि मरने के बाद कहाँ जाना है हमें क्या पता, क्योंकि स्वर्ग जिसने देखा है वो आके बता थोड़ी रहा है, और नरक जिसने देखा है वो आके बता थोड़ी रहा है। जीवन एक बार मिला, इसे जी लो। तो चारवाक जो है ये कहता है मनुष्य मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, मनुष्य का जीवन भौतिक सुखों का उपभोग करना चाहिए। पुराण कश्यप ने अक्रिया या क्रियाहीनता दर्शन का प्रचार प्रसार किया। ये एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उनका मुख्य सिद्धांत था कि कार्य गुण का दोष निर्धारण नहीं करता। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सभी जीव जंतुओं का वध कर दे तब भी वह किसी पाप का भागीदारी नहीं होगा। ये पता चारवाक क्या कहता है कि अगर तुम दान भी दोगे तब भी मरोगे, दान नहीं दोगे तब भी मरोगे।
सत्य कर्म करोगे तब भी तुम्हें दुख मिलेगा और सत्य कर्म नहीं करोगे तब भी तुम्हें दुख मिलेगा। तो फिर फालतू की बकवासबाजी में क्या पढ़ना। चारवाक मतलब बड़ा टॉप टाइप का बंदा, जो टॉप टाइप की थ्योरी थी। एक तरीके से ज़्यादातर लोग इसे ही फॉलो करते हैं आज के टाइम पे, भले वो धर्म में बंधे हों। वो कहता है कि इससे पता चलता है कोई किसी बंदे को पुण्य और पाप का मतलब कुछ भी नहीं है। वो आत्मनियंत्रण, दीनता, सत्यवादिता, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। वो कह रहा है जैसे जीवन में तुम्हें आनंद मिले आनंद का उपभोग करो, सांसारिक सुखों को भोग करो। सांसारिक सुखों को भोगने में कोई बुराई नहीं है, किसी का वध करने में कोई पाप नहीं है। भगवत कच्चायन ने आश्वसवाद के सिद्धांतों का प्रवर्तन किया, जिसके अनुसार 7 तत्व हैं जो स्थिर हैं और किसी प्रकार से दुख या सुख में हमें कोई योगदान नहीं करते, और शरीर इन्हीं 7 तत्वों में आगे चलकर विलीन हो जाता है। कोई जन्म नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। ये कौन सा संप्रदाय है? चारवाक। तो नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ? नए आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कहीं ना कहीं वैदिक धर्म में कमी आई और आगे चलकर वैदिक धर्म में सुधार हुआ। चाहे हम बौद्ध की बात करें, जैन मत की बात करें, जाति व्यवस्था को इन्होंने खत्म किया और जातिगत समानता की बात की। इसी का परिणाम ये रहा कि वैदिक धर्म, सनातन धर्म सही हुआ आगे चलकर, और इसने भी समानता के विचारों को स्वीकार किया। महिलाएं और पुरुषों को समान स्थान दिया। ब्राह्मणिक जो साहित्य थे उन्हें कहीं ना कहीं छोटा कर दिया। ब्राह्मणों का जो वर्चस्व और उनका अभिमान था कहीं ना कहीं वो कम हो गया, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य में यह था कि भैया व्यवसाय नहीं करना चाहिए, सूद मतलब ब्याज पर पैसा नहीं देना चाहिए, समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो विचार थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए और आगे चलकर समाज एक नई दिशा में चला। नई नई भाषाओं में ग्रंथों को लिखा गया। प्राकृत, पाली और अर्धमागधी जैसी भाषाओं का महत्व बढ़ा और धीरे धीरे करके जो संस्कृत भाषा थी वो धीरे धीरे इतिहास में दफन हो रही है। आज के टाइम पे बहुत ही कम लोगों को संस्कृत आती है। तो नए धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक जागरूकता बढ़ी, समाज में समानता की बात की गई, बलि और वध जैसी जो समस्याएं थी उसे खत्म करने की बात की गई। ब्राह्मणों को जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। बहुत सारे लोग अन्य संप्रदायों में दीक्षित हुए, जिसकी वजह से सनातनियों को अपने आप में क्या करना पड़ा? चेंजेस लाने पड़े। तो बौद्ध, जैन या अन्य धार्मिक आंदोलन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। चीज़ें अगर आपको सही लगी हो, समझ में आई हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा है। चीज़ें अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।